ब्लूमिंग माइंड इंग्लिश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना। एंड आप लोगों ने रक्षाबंधन का फेस्टिवल भी बहुत ही हर्षोल्लास, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा जॉय के साथ सेलिब्रेट किया होगा। हाँ, मैंने भी किया रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट, है कि नहीं, सभी करते हैं। पिछले क्लास में हमने प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा और नॉलेज लिया, है कि नहीं। प्रीपोजिशन है क्या, यहाँ से हमने शुरू किया एंड तब हमने देखा कि इसका टाइम के केस में क्या क्या यूजेस है, ठीक है। आज के क्लास में, टुडेज क्लास, जो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, जो क्लास होने वाला है, वो भी हम कह सकते हैं कि टाइम से ही रिलेटेड है। बहुत ही बेसिक, वेरी बेसिक प्रीपोजिशन, सिंस एंड फॉर। आप लोगों ने अक्सर टेंस के केस में इसका नाम सुना होगा, है ना। हर एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें हम लोग सिंस, फॉर एंड फ्रॉम आल्सो, है ना। तो इसके यूजेस बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, मतलब तो इनके बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेयर दे हैव टू राइट सिंस एंड वेयर दे हैव टू चूज फॉर। तो इस चीज़ के कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए मैंने आज का ये सेशन आप लोगों के सामने लाया है, ताकि आप लोग जो है इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि वेयर यू हैव टू राइट सिंस एंड वेयर यू हैव टू राइट फॉर। ओके, तो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक द वीडियो एंड आई होप यू विल। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस एंड फॉर, ठीक है, सिंस एंड फॉर। आज का जो ये हमारा सेशन है, जैसा कि मैंने बताया कि सिंस एंड फॉर के बारे में होने वाला है कि कहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे एंड कहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। इसके यूजेस को समझने से पहले हम इस चीज को समझेंगे कि सिंस और फॉर का आपस में रिलेशन कैसे है। यस, आपस में ये लोग भी रिलेट करते हैं, डिफरेंशिएट तो करते ही हैं, यस इट इज, लेकिन कोई रिलेशन भी है इन लोगों का आपस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्लास 12th में अभी, मतलब सपोज मैं किसी स्कूल में क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ा रही हूँ एंड सेम बच्चा मतलब एक बच्चा उसी क्लास में पढ़ रहा है, तो हमारे बीच रिलेशन भी हुआ ना, क्लासरूम का रिलेशन हुआ है कि नहीं, सब्जेक्ट का रिलेशन हुआ। हमारे बीच में डिफरेंशिएशन तो बहुत बड़ा है कि आई एम अ टीचर और वो स्टूडेंट है, तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना हमारे बीच में। बट एक को रिलेशन भी हम एक शेयर कर रहे हैं, एक रिलेशन भी हम शेयर कर रहे हैं, दैट इज कि हम लोग सेम क्लास में टीचर है एंड स्टूडेंट, तो हमारा जो रिलेशन है वो क्लासरूम का है, सब्जेक्ट का है। तो उसी तरीके से सिंस और फॉर में डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, मतलब डिफरेंस ही है ही, क्योंकि सिंस एकदम अलग यूज होता है एंड फॉर एकदम अलग यूज होता है। बट इसमें एक कॉमन चीज है जो इन दोनों को एक बनाती है, दैट इज टाइम फैक्टर। दोनों क्या शो करता है? टाइम। इस चीज को अपने एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि द बेसिक yes, we can say कि the most common thing between since and for is that both denotes what? Time, समय। दोनों क्या बताता है? समय को बताता है, लेकिन समय को भी बताने के तरीके होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं। तो हम जानेंगे इस क्लास में कि सिंस क्या बताता है, फॉर क्या बताता है। सिंस टाइम का कौन सा रूप बताता है, फॉर टाइम का कौन सा रूप बताता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एंड एक बार फिर इसके यूजेस, इसके डिफरेंसेस, इसके मोर फर्दर यूजेस, एक्सेप्ट कि वो टाइम बता रहा है कि नहीं, इससे भी ज्यादा हम लोग इसमें सीखेंगे कि और इसके अलग से क्या यूजेस हैं इन सेंटेंसेस, है कि नहीं। तो इन सबको शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें एंड ऑल्सो जो बच्चे या जो भी व्यूअर्स नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए, तो इस क्लास में हम लोग सिंस और फॉर के बारे में समझेंगे, तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सिंस और फॉर के बीच में जो सबसे बेसिक कॉमन चीज है वो क्या है कि बोथ कम्स और कम, है ना, बोथ कम फॉर टाइम। ओके, आज आप लोग जब सिंस और फॉर का यूज सीख लेंगे ना, तो मतलब मैं आपको अश्योर कर रही हूँ कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉर से, ठीक है। फॉर, अब समझिए, टाइम में
दो चीजें होती हैं, पहला ड्यूरेशन, ठीक है, पहला क्या क्या होता है, ड्यूरेशन, एंड दूसरा क्या होता है, पॉइंट, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम से हमारा क्या मतलब है, फॉर और सिंस के यूजेस को सीखने से पहले हम टाइम के इन दो फैक्टर्स के बारे में समझना और सीखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, काम कितने देर से चल रहा है, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओके। काम कितने देर से चल रहा है, हफ्तों से, महीनों से, कई सालों से, 2 दिनों से, कल से, 6 बजे से, 8 बजे से, कल शाम से, आज सुबह से। These are duration of time. What? Duration of time, कि काम कितने देर से चल रहा है, that is what? Duration of time. Point of time से हम क्या समझते हैं, point of time 1981 since Monday, सॉरी यहाँ पे मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, आप लोग इस चीज को स्किप करेंगे, पहले समझिए कि पॉइंट ऑफ टाइम है क्या, फिर हम सिंस और फॉर का यूज समझेंगे। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो काम जो है कब शुरू हुआ, ठीक है, काम कब शुरू हुआ। जैसे कोई काम 1981 में शुरू हुआ, कोई काम 5 बजे शुरू हुआ, ठीक है, कोई काम मंडे को शुरू हुआ, तो पॉइंट जहां पे शो हो जाए कि काम शुरू कब हुआ, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हाट, कई महीनों से, सॉरी एक चीज के लिए मैंने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इन सभी चीजों को मेंशन कर दिया, सोमवार से, 5 o'clock से, नो, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 दिनों से, ठीक है, 5 महीनों से, 1 सप्ताह से, दैट आर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, या इवन सेकेंड्स, 10 सेकेंड से, 5 सेकेंड से, 5 मिनट से, ओके, तो दैट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये जो 5 o'clock है ना, मंडे एंड मैंने कह दिया जनवरी, वट एवर फर्दर चीजें मैंने उसमें मेंशन किया, लेकिन वो गलत है, ओके। तो उस चीज को आप पॉइंट ऑफ टाइम में रखेंगे, किसको, सोमवार से, कल शाम से, आज सुबह से, 5 बजे से, 10 बजे से, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसमें कि हम क्या जिसमें क्या शो हो रहा है कि काम शुरू कब हुआ, है कि नहीं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, काम कितने देर से चल रहा है, काम कितने देर से चल रहा है, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम वी विल राइट हियर, आई विल राइट हियर कि काम कब से शुरू हुआ, है ना, कब से शुरू हुआ, व्हाट, काम, सॉरी काम यहाँ पे रह गया है लिखना, ठीक है। तो टाइम को हमने समझा, ठीक है, कि टाइम के केस में फॉर और सिंस का यूज होता है, टाइम के कितने फैक्टर्स होते हैं इसको हमने जाना, जो कि सिंस और फॉर के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं हम फॉर के यूजेस पे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये क्लास। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसको इतने अच्छे से इलैबोरेट करके समझाऊं, इतने अच्छे से डिस्कस करूं, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ एकदम बैठ जाए। चलिए, हमने पहले जाना कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इस केस में फॉर का यूज होगा, किसका यूज होगा, एप्लीकेबल क्या होगा, फॉर, ठीक है। फॉर, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही छोटा लिख दिया, चलिए दूसरा वाक्य देखिए, फॉर बड़ा दिख रहा होगा, है कि नहीं। चलिए आइए अब इस पे, तो हमने पहले क्या डिस्कस किया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम विच मीन्स कि काम कितने देर से चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में विच वन विल बी एप्लीकेबल, फॉर, ओके। तो फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होगा, इस डिफरेंस को समझिएगा। जैसे मैं 2 दिनों से भूखी, सॉरी, या हम कह सकते हैं कि मैं 2 दिनों से पढ़ाती आ रही हूँ। तो 2 दिनों से, ठीक है, फॉर 2
we will use duration of time. And which type of tense is this? Present perfect continuous. जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम फॉर, सिंस या फ्रॉम का यूज करते हैं. फ्रॉम कहाँ पे यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में. वहां पे सिंस की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्रॉम यूज करेंगे. आज हम फॉर और सिंस के बारे में पढ़ रहे हैं. फ्रॉम के यूजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. अब इस चीज को समझिए और भी एग्जाम्पल्स के साथ कि मैं कई महीनों से पढ़ती आ रही हूँ, खेलती आ रही हूँ, नाचती आ रही हूँ, है ना. तो कई महीनों से, सेवरल, कई का इंग्लिश क्या होता है? सेवरल मंथ्स. तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर सेवरल मंथ्स. तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हम जब भी करेंगे तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे. अब अगर मैं कहती हूँ कि मेरी बहन 5 मिनट से फोन पे बातें कर रही है, ठीक है, तो माई सिस्टर हैज बीन टॉकिंग ऑन द फोन और हैज बीन ऑन द फोन. हमने ऑन के यूजेस में इसको जाना था कि ऑन द फोन या ऑन द लैपटॉप का कहने का ये मतलब नहीं होता कि लैपटॉप पे, फोन पे, नो, मतलब टॉकिंग ऑन द फोन. तो हम टॉकिंग यूज करें ना करें, इट डजंट मैटर, ठीक है. तो माई सिस्टर हैज बीन ऑन द फोन फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 1 आवर. ओके, तो ऐसी चीजों में जहां पे ड्यूरेशन का होगा, ठीक है, डिस्कशन, देयर वी विल यूज फॉर. थोड़ा सा इस चीज को मैं लिख देती हूँ, ठीक है. जैसे अगर हम कहते हैं कि फॉर डेज, फॉर मंथ्स, ठीक है, मतलब कई महीनों से, कई दिनों से, कई सालों से, फॉर ईयर्स. काम शुरू कब हुआ इसमें मेंशन है? नो, ठीक है. यहाँ पे क्या बता रहा है? बस कि काम कितनी देर से चल रहा है. फॉर मिनट्स एंड सो ऑन, फॉर सेकेंड्स, फॉर आवर्स. ओके, 2 दिनों से, 5 दिनों से, 10 सालों से, ठीक है. एनी प्रॉब्लम? मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको फॉर के यूजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है कि नहीं. फॉर के और भी यूजेस हम देख लेते हैं इसमें ही. ओके, देखिए, ये तो हो गया टेंस के केस में. अब हम थोड़ा सेंटेंस के केस में जानते हैं कि कैसे सेंटेंसेस में फॉर का यूज होता है. जैसे कि आई एम अपलोडिंग द वीडियोस फॉर यू गाइस, है कि नहीं. तो फॉर यू गाइस, वेयर फॉर, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, आई एम हेयर फॉर यू, आई एम हेयर फॉर यू. ओके, तो अगर हम कहते हैं कि आई एम हेयर, इसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मत रखिएगा, ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो चुकी है कि फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है. इसके अलावा और क्या क्या यूजेस हैं फॉर के, ठीक है, उसके बारे में हम अब जानेंगे. तो अगर हम कहते हैं कि आई एम हेयर फॉर यू, हम इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं. पहला कि हम अगर किसी के लिए कोई काम करें, ठीक है, या काम अगर आपके लिए हो रहा है, जैसे कि अगर हम कहें कि आई एम हेयर, है ना, और आई एम अपलोडिंग द वीडियोस फॉर यू, ठीक है. तो एक तो ये कि मैं आपके लिए कर रही हूँ वीडियोस अपलोड. दूसरा मतलब इसका सीधा सा यही मतलब समझिए कि फॉर का यूज वहां पे भी होगा जहां पे हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, ठीक है कि नहीं. तो ये इसका दूसरा यूज हो गया. अब अगर हम कहें कि मान लीजिए दूसरा हम ऐसे समझते हैं, छोटा बच्चा है, ठीक है, करीब 4-5 साल का कोई बच्चा है जिसके सामने हमने पूरा प्लेट भर के रख दिया खाना. वो बच्चा खाएगा? नहीं खाएगा. तो ये क्या हुआ? वो बच्चा उस काम को करने में कैपेबल नहीं है. तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं सेंटेंस में? ओहो, दैट्स टू मच फूड फॉर दैट लिटिल वन, है कि नहीं, है कि नहीं. और देयर इज टू मच फूड इन द प्लेट फॉर दैट लिटिल वन, है कि नहीं. तो कहीं पे भी अगर हम किसी चीज के कैपेबिलिटी के बारे में बात करें, है कि नहीं, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यू आर शॉर्ट फॉर योर एज, मतलब तुम्हारी जो हाइट है वो तुम्हारे एज को मैच नहीं करती,
है कि नहीं? तो वो चीज़ क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड उससे नहीं हो पा रहा, मतलब वो चीज़ हम उससे, मतलब वो चीज़ हो ही नहीं पा रहा है, या फिर कहें कि वो इंसान उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है, या फिर हम ये कहें कि मतलब है कि नहीं? तो इन सारी चीज़ों से हम क्या समझते हैं कि फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ तो होता ही है, लेकिन और जो 2-3 और भी यूजेस हैं फॉर के, वो ये हैं कि अगर हम किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखो फॉर का ही यूज करेंगे। अगर हम किसी को किसी चीज़ के लायक नहीं बता रहे, या उस चीज, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि उस बच्चे के लिए वो खाना बहुत ज़्यादा है, तो वो इसका मतलब क्या कि वो बच्चा वो खाना खत्म नहीं कर पाएगा, तो दैट्स टू मच फूड फॉर दैट चाइल्ड, है कि नहीं? तो जहाँ कहीं पे भी हम किसी चीज़ को एक्सपेक्टेड दिखा रहे हैं समथिंग फ्रॉम समबडी, तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक यूजेस थे फॉर में। फॉर के इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं, है कि नहीं, कि कहाँ पे फॉर का यूज, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, कई महीनों से, कई दिनों से, कई सालों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 4 हफ्तों से, 2 महीनों से, इस तरीके से, है कि नहीं? अब आइए सीधे सिंस के यूज पे, ठीक है? तो अब हम आते हैं किसके यूज पे, सिंस के यूज पे। इन दोनों के बीच में मैंने पहले ही रिलेशन बता दिया था फॉर और सिंस के बीच में, कि फॉर भी टाइम के लिए आता है और सिंस भी टाइम के लिए आता है। तो सबसे पहली बात ये आएगा टाइम के लिए, ये तो आप लोगों को पता ही है कि टाइम के लिए आएगा, लेकिन ये किस टाइम, किस फैक्टर के लिए आएगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि काम कहाँ से शुरू हुआ, वहां के लिए क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है? तो ये भी समय को ही बताता है, लेकिन इसका तरीका, द वे ऑफ टेलिंग द टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर, ठीक है? तो फॉर, इसके केस में हम क्या कहेंगे कि काम कब से शुरू हुआ, जैसे अगर हम कहें कि देखिएगा इधर कि वह सोमवार से फुटबॉल ठीक है, फुटबॉल खेलता आ रहा है, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे है होगा तभी यूज होगा, था, आ रहा होगा, ठीक है? होगा में तो हम लोग फ्रॉम में आ जाएंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इस चीज को। वह सोमवार से फुटबॉल खेलता आ रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे। व्हाई सिंस इज यूज्ड हियर? क्योंकि इन दिस सेंटेंस काम कब शुरू हुआ ये मेंशन्ड है। वह 1981 से क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलता आ रहा है कि नहीं? वह कल से पढ़ता आ रहा है, वह आज सुबह से खेलता आ रहा है कि नहीं? तो he has been playing since today's morning, आज सुबह से। वह 5 बजे से नाचती आ रही है, या नाचता आ रहा है, या नाचते आ रहे हैं, ठीक है? तो जहां पे भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो कि काम शुरू कब हुआ, सोमवार को हुआ है, सोमवार से चलता है क्या, इसमें हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। तो ये बेसिक यूजेस थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजेस थे सिंस और फॉर के। अब सिंस का एक और यूज है जहां कहीं पे भी हमें कोई चीज का रीजन देना हो, ठीक है? सिंस आई वॉज इल आई डिडंट ज्वाइन द मीटिंग, क्योंकि मैं बीमार थी मैंने मीटिंग ज्वाइन नहीं की, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के अलावा सिंस का यूज हम लोग सेंटेंसेस में तब भी करते हैं जब हम किसी रीजन को, वहाँ पे बिकॉज का भी यूज होता है, लेकिन उसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे सिंस, कहाँ पे बिकॉज, ठीक है? तो आई होप समझ में आ गया हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो लेकिन मुझे समझाना था आप लोगों को सिंस और फॉर का यूजेस, ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो। तो वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको क्लास समझ में आएगी। एंड आई होप मैंने अभी तक जो भी आपको पढ़ाया आज की क्लास में आपको समझ आ गया हो, और अगर समझ आ गया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी प्रीपोजिशंस के बारे में जानेंगे। अभी जो हमारे वीडियोस आएंगे वो प्रीपोजिशंस पे ही आएंगे। जब प्रीपोजिशंस में समझ लूंगी कि नहीं इतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, इतना इनफ है, तो मैं फिर दूसरे टॉपिक पे भी आऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम फर्दर प्रीपोजिशंस। थैंक यू।